इस प्रसंग के माध्यम से हम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी के जीवन की छोटी छोटी बातें आप तक बता रहे हैं। किस प्रकार दादा गुरुदेव जी के पास जब संगत आती थी और उनके मन के भाव को देखकर, उनके ज्ञान के लेवल को देखकर उसी किस्म का आप उनको सत्संग सुना देते थे ताकि उनके मन की शंकाएं दूर हो जाएं। एक दफ़ा आप फरमाने लगे कि एक व्यक्ति कुछ करतब दिखाता था, वो बड़े बड़े नेजे सरकंडे ऊपर उछालता और उन्हें दांतों पर रोक लेता था। तो प्रसिद्धि उसकी इतनी हो गई कि वो राजा तक पहुंच गया। बात राजा ने भी उसके करतब देखने के लिए उसे अपने दरबार में बुलाया। तो जब वो करतब कर चुका तो राजा ने पूछा कि आपने ये कहाँ से सीखा? सीखा तो उसने था बगुले से, क्योंकि वो नदी किनारे जाता था तो उसने देखा कि बगुला मछली को पकड़ता है और उसको ऊपर उछाल देता है और फिर अपने मुंह में खा जाता है। उसकी नकल करके उसी से शिक्षा लेकर उसने भी ये प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे छोटे लकड़ी के टुकड़े ऊपर उछालने लगा, फिर बड़े उछालने लगा और करते करते वो तीर तक ऊपर उछालता रहा और करते करते उसका अभ्यास हो गया और वो एक करतब दिखाने लगा। तो जब राजा ने उससे पूछा कि ये तुमने कहाँ से सीखा, तो उसने सोचा कि मैं अगर गुरु का नाम बगला लूँगा तो शायद मेरी हंसी हो या कहें कि ये बगले से क्या सीखा आपने, कैसे सीखा। तो उसने कहा नहीं जी, ये तो मैंने अपने आप ही सब सीखा है, मेरी प्रैक्टिस का है। राजा समझ गया कि इसको अपने गुरु का नाम बताने में संकोच हो रहा है, ये विद्या इसकी फलवती नहीं होगी। तो उसने फिर उसे कहा कि अच्छा एक दफ़ा आप फिर करो। तो जब उसने दोबारा नेजा उछाला तो वो संभल ना सका और नेजा उसके गले में उतर गया और उसकी मौत हो गई। कहने का भाव है, आप यहाँ फरमाते हैं कि जो भी आपको गुरु से प्राप्त हो उसको उसका गुरु का सम्मान करना चाहिए। ये अपने सम्मान के लिए आप गुरु के नाम को छुपाना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार छोटी छोटी जीवन की घटनाओं से आप हमारे जीवन को दर्शाते हैं कि जो भी शिक्षा, चाहे वो साधारण हो चाहे असाधारण हो, जिस किसी से भी हमें प्राप्त हो, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसका एहसानमंद होना चाहिए, उसकी शान बनानी चाहिए। ये नहीं कि जो कुछ प्राप्त होने के पश्चात उस पे हम अपना स्वामित्व बना लें और कहें कि ये तो मैंने स्वयं ही कुछ किया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रसंग के माध्यम से हम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान जी के जीवन की छोटी छोटी बातें आप तक बता रहे हैं। किस प्रकार दादा गुरुदेव जी के पास जब संगत आती थी और उनके मन के भाव को देखकर, उनके ज्ञान के लेवल को देखकर उसी किस्म का आप उनको सत्संग